यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो। तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी। और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, जो योग क्रिया का एक अंश है। श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था। लो, संभालो अपना शस्त्र और संभालो अपने युग को। माखन बहुत खा ली, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सर्कस घोड़े पर सवार हो जाता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है। एक प्रश्न करूं वासुदेव? क्यों नहीं, अवश्य पूछिए। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। कामपिल से द्वारिका के मार्ग में हस्तिनापुर तो नहीं आता? आज के भारतवर्ष का कोई मार्ग हस्तिनापुर से कतरा के जा ही नहीं सकता विदुर जी। और आप स्वयं इस रहस्य को जानते हैं। जो हो रहा है उसे होने दीजिए और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा कीजिए। मेरे हस्तिनापुर के ये कैसे बुरे दिन चल रहे हैं वासुदेव। यदि ऐसा न होता तो क्या युधिष्ठिर जैसे योग्य कुमार को यूं घर निकाला मिलता?
दिन तो शुभ या अशुभ होते ही नहीं काकीश्री। शुभ या अशुभ होते हैं कर्म, केवल कर्म। ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। परिवार क्या है? परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को ये बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। और संसार क्या है भगवान? संसार संसार एक बड़ा परिवार है पुत्र। परिवार का विशाल रूप है, मेरी श्रेष्ठ रचना है। वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा, ये सारी धरती एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है वत्स। और यही मेरा मंत्र भी है। ये सारा संसार मेरी ही संतान है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना। बर्बरीक बर्बरीक बर्बरीक, ये क्या रट लगा रखी आप लोगों ने पिताश्री? उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पास नहीं? क्या उसकी शक्ति पितामह भीष्म की शक्ति से भी महान है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है? क्या उसकी शक्ति मेरे मित्र कर्ण की शक्ति से भी अधिक है, जिसके पास हर अस्त्र को नाश कर देने वाला ब्रह्मास्त्र है? क्या बर्बरीक गुरु द्रोणाचार्य से भी अधिक शक्तिशाली है काकाश्री, जिन्हें हर ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान है? क्या वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा से अधिक महान है, जिसका संहार किया नहीं जा सकता? नहीं काकाश्री नहीं। वो नवजात शिशु कुल गुरु कृपाचार्य के सामने एक तिनके के समान है, जो हवा के हल्के झोंके से उड़ जाएगा। और यदि मैं ये कहूँ कि हाँ, बर्बरीक इन सब शक्तियों को मिलाकर भी इनसे अधिक शक्तिशाली है, तो इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और न ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं और उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। बिच्छू का किसी को डंक मारना केवल उसकी प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी विवशता भी है, क्योंकि डंक मारकर ही तो वो अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। यदि दानवों में युद्ध, हिंसा और रक्त की प्यास ही ना हो तो उन्हें दानव क्यों कहा जाए? वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करते देवी, वो तो युद्ध को ही अपना धर्म मानते हैं। परंतु वो मूर्ख ये नहीं जानते कि जो द्वेष और घृणा को अपनी संस्कृति मानते हैं, वो उसी द्वेष और घृणा की अग्नि में भस्म भी हो जाते हैं, क्योंकि द्वेष और घृणा दूसरों को कम क्षति पहुंचाते हैं, स्वयं को अधिक।
ये संकल्प की शक्ति है महादेव। मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूं, माता भी और पोषक भी। मैं ही ऋग्वेद हूं और मैं ही सामवेद। मैं ही स्वामी हूं और मैं ही शरण। मैं ही सृजन हूं और मैं ही विलोपन। मैं ही सबका आधार हूं पार्थ। मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ। हे पार्थ, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूँ जो बहुत समय से लुप्त है, परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था। सूर्य को दिया था? आपने ये योग सूर्य को दिया था? परंतु हे केशव, आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव प्राचीन है, तो मैं ये कैसे मान लूं? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हाँ पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। हे परंतप, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वे अवश्य झपकेंगी, कान हैं तो वे अवश्य सुनेंगे। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता पार्थ। वो आंखें बंद करके नहीं जीता। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही न पार्थ। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा।